Ladies and gentlemen, students, researchers, teachers, please put your hands together and give a warm IIT Kanpur welcome to Professor Chetan Singh Solanki, the Solar Man of India. Very happy afternoon to all of you. आज मुझे खुशी है कि आज आपके साथ मिलके हम एक बड़े घर की चर्चा करेंगे। ये जो गोला है जो हवा में लटका हुआ है, ये हमारा बड़ा घर है। अच्छा, हम सब लोग छोटे घर का तो ध्यान रखते हैं। छोटा घर, हमारे घर के अंदर बेड होगा, सोफा होगा, टेबल होगी, हम उसको पेंट वेंट करते हैं, साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा घर हमें प्रोटेक्शन देता है, हवा से, पानी से, धूप से बचाता है। व्हाट वी डोंट रियलाइज कि ये जो बड़ा घर है, जो धरती है, ये भी हमें प्रोटेक्शन देती है। यदि हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होगी हम जी नहीं सकते। यदि एटमॉस्फेयर ना हो तो टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी होगी धरती पर कि हम जी नहीं पाएंगे। हम सब लोग अपने छोटे घर का तो ध्यान रखते हैं, पर बड़े घर का ध्यान रखना भूल गए, और इसी के कारण आज हमें इस तरह की वर्कशॉप करना पड़ रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज क्या बला का नाम है, और ये क्यों हो गया है, और ये किसने किया है, और इसको कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। ऐसे बहुत सारे सिंपल से प्रश्न हैं जो हम सबको जानने जरूरी हैं, और एक बार जान गए तो कुछ करना जरूरी है ना। इसलिए आज जो कर रहे हैं हम, इसका नाम है वर्कशॉप, है ना। तो वर्कशॉप में क्या होता है? सिर्फ लेक्चर नहीं होता, इसमें हम कुछ करने भी वाले हैं, इसमें कुछ एक्शन भी करने वाले हैं। तो आप सब लोग रेडी है उसके लिए? वेरी गुड। तो मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है और मैं शादीशुदा हूं। मैं शादीशुदा हूं, तुम लोग क्यों खुश हो रहे पता नहीं, पर मैं शादीशुदा हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, पर मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा। लास्ट टाइम मैं जब अपने घर गया था तो 2020 था, और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। और मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि एक IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, शादीशुदा, जिनकी 2 बेटियां हों, अपना घर 11 साल के लिए क्यों छोड़ सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? वेल, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो प्रोफेसर का स्क्रू ढीला हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसलिए छोड़ दिया, या फिर सच में कोई जेन्युइन रीजन हो। तो मुझे देख के आप लोगों को मेरा स्क्रू ढीला लगता है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। इसका मतलब सच में कोई जेन्युइन रीजन है, और वो रीजन है क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग वेरी वेरी सीरियस, एंड एज आई सेड, इट इज द वर्कशॉप। आई होप एवरीबडी टेक्स पार्ट इन द एक्शन आफ्टर दैट। तो मैंने 2020 में अपना घर छोड़ा, और ये मेरा घर है। एक बस है जिसमें बेड है, किचन है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, वॉशरूम है, गार्डन है, मंदिर है, सभी है। ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, उससे जो घर के काम है सभी इसी से होते हैं। वुड यू लाइक टू विजिट माई होम? द गुड थिंग अबाउट माई होम इज आई कीप ट्रेवलिंग विथ माई होम, सो इट इज राइट आउटसाइड हियर, वी कैन विजिट दिस। अब मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर था, अभी नहीं हूँ, मैंने रिजाइन कर दिया है। जब मैंने यात्रा चालू की तब मेरा जो सोचना था और आज मेरा सोचना है उसमें डिफरेंस है, बिकॉज आई हैव tried to learn myself, refine things, and that is what we are going to discuss today. To begin with, let me start discussion with this, asking this question. यदि हम इस planet का एक पिक्चर लें, suppose there is a special gadget with us, एक वो विशेष उपकरण है कि एक शॉट में पूरा धरती का चित्र ले सकते हैं, तो हमें इस समय प्लेनेट पर क्या दिखेगा? well, 2 चीजें दिखेगी। there are something which are growing and there are something which are degrading. What is growing on our planet? Is AI growing? Yes. AI growing? मैं प्रोफेसर, आप लोग? हाँ, is AI growing? Computer technology growing? Space technology growing? Everything is growing. Wonderful. Congratulations to all of you. What is degrading on this planet? Air quality. Is air quality improving or degrading? Water quality? Soil quality? डिग्रेडिंग। व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा, हमारे जीवन में यदि AI नहीं हो तो आपका जीवन चल जाएगा? चल जाएगा। अच्छा, जीवन में पानी नहीं हो तो जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। ओ माय गॉड। एवरीथिंग दैट इज नॉन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑल ग्रोइंग, एंड एवरीथिंग दैट इज सो इसेंशियल, जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, 2 मिनट बिना श्वास लिए जी नहीं सकता, 8-10 दिन बिना पानी पिए जी नहीं सकता, बिना खाना खाए जी नहीं सकता, जिसके बिना हम जी नहीं सकते
वो डिग्रेड हो रही है, और जिसके बिना हम जी सकते हैं वो सब ग्रो हो रही है। ये सिचुएशन को हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? व्हाट डू वी कॉल सच अ सिचुएशन? इज इट आवर मॉडर्निटी और अ स्टुपिडिटी? प्लेन स्टुपिडिटी। जिस पानी को हमें पीना, उस पानी को कैसे खराब कर सकते हैं? जिस मिट्टी से हमें खाना होगा कि खाना है, उस मिट्टी को कैसे खराब कर सकते हैं? और जो हवा को सांस लेना, उसको कैसे खराब कर सकते हैं? बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल डिग्रेडिंग, सो इट लुक्स height of stupidity. And that's why I keep saying in all my talks, they're the modern humans, which means all of us. The modern humans are the most stupid animal ever existed on this planet. मनुष्य से मूर्ख जानवर धरती पर अभी तक नहीं आया जो ये सब हवा पानी मिट्टी खराब कर रहा है. So the question is there something wrong in this world? And answer is yes, there's something terribly wrong. ऐसे कैसे हो सकता है? हम बुद्धिमान लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? And that wrong is called climate change. वो जो गड़बड़ है, that is called climate change. But let's be very clear that climate change is not pollution. You know, बहुत confusion है दुनिया में. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, पर्यावरण की, एनवायरमेंट की, तो सब लोग क्या बात करते हैं? दिल्ली का पॉल्यूशन की बात करते हैं, रिवर में जो पॉल्यूशन उसकी बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं. बट दैट्स वेरी टाइनी प्रॉब्लम. ये जो प्रदूषण है, जो दिखता है, ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, इसको हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, हम जब कोविड हुआ था तो हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, गाड़ियां बंद कर दी, सब बंद कर दिया, आसमान साफ हो गया, हिमालय देखने लगा. क्या फिर से ऐसा किया जा सकता है? यस. एट एनी गिवन टाइम व्हेन वी स्टॉप एवरीथिंग, द एयर विल बिकम क्लीन वंस अगेन. So the climate change is not pollution. That's a very simple problem that can be tackled. But climate change is much bigger problem. Change, long-term change in weather system, वो climate change. तो क्या चेंज हो गया है? समर, विंटर, मानसून, ये सब बदल गए. समर जैसे होता था वैसे नहीं, मानसून जैसे होता था वैसे नहीं, ठंड जैसे होती थी वैसे नहीं. आर यू ऑल फीलिंग द चेंज? सब कुछ बदल गया. बेमौसम बरसात होती है, हीट वेव्स चलती है, जंगलों में आग लग रही है, यू नो, आइस मेल्ट हो रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है. ये जो पिक्चर है मैंने खुद लिया है. उड़ीसा जब मैं गया तो किसी ने कहा सर आप यहाँ जरूर जाना. आप गूगल में सर्च करेंगे, एक गांव का नाम होता है सात भाया. वहां पे 7 गांव हुआ करते थे. अब नहीं है. कहां चले गए? समुद्र के अंदर. ये देखो, ये वहां का टेम्पल है, ये हैंडपंप है. वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू बी विलेज एंड हैंडपंप टेक्नोलॉजी इज नॉट अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी. 50 साल पहले की बात. इसका मतलब अभी देखते देखते, ये गांव वाले बता रहे थे, जो सी शोर था यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हुआ करता था, लो लाइंग एरिया है, तो बढ़ते इट इज लाइक दिस. बांग्लादेश में हर साल लाखों लोगों को घर इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है. इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता इज कॉल्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी. पूरे कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा है बिकॉज सी लेवल इज राइजिंग. तो ड्रॉट्स, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर, ये सब क्लाइमेट चेंज है और ये हमारे लिए समस्या है. बाकी पॉल्यूशन वगैरह तो छोटी सी प्रॉब्लम, उसको ठीक कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई ये जो वर्कशॉप का एजेंडा है आज का मेरा, क्या है? टू चेंज ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू. क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ, ये इसको समझना पड़ेगा किसने किया है और क्यों हो गया है और कैसे ठीक करेंगे. बट मेरा अनुभव ये बोलता है कि 99% पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. 99% बड़े लिखे लोग, बड़े बड़े थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, यूनाइटेड नेशंस, I have been moving around talking. People don't even understand. So what we need to do is change ourselves. Are you all ready to change? To begin with, let me ask this. जब से मेरी यात्रा चालू हुई है, तब से मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने ये सब गड़बड़ किया, क्लाइमेट को चेंज किया. आपने कभी किसी को देखा है जिसने ये सब किया है? हाँ, देखा है कभी? किसने किया है सब? हम ही लोगों ने किया. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने किया. अच्छा, मैं जब भी लोगों से पूछता हूं, मैं कम से कम 1800-1900 लेक्चर ले चुका हूं, मैं लोगों से पूछता हूं क्लाइमेट चेंज हो गया? हाँ सर हो गया. किसने किया है? तो जितने पढ़े लिखे, होशियार, इंटेलिजेंट लोग, पता क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज किसने किया है? वो मनुष्य ने किया है. मैंने थोड़ी किया है, मनुष्य ने किया है. आप सब मनुष्य हो? अरे इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए. आप सब मनुष्य हो, तो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? हमने किया है. रॉन्ग आंसर.
हमने नहीं किया, पता है किसने किया? हर उस व्यक्ति ने किया जो सुबह उठ के ब्रश करता है। आप में से कितने लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं? सब लोग करते हैं। इसका मतलब ये सब लोगों ने क्लाइमेट चेंज किया है। और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा ब्रश करना कितना खतरनाक काम है। आप लोगों ने पता है कभी? ब्रश करना एक निहायत ही खतरनाक काम है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड ब्रश करना क्यों खतरनाक काम है। ठीक है, रेडी सब लोग? अच्छा, ब्रश करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ब्रश करने के लिए हमें टूथपेस्ट चाहिए होता है। और टूथपेस्ट चूंकि मुंह के अंदर जाता है तो बहुत स्पेशल हाइजीनिक कंडीशन में मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो उसके लिए एयर कंडीशन हॉल की व्यवस्था होगी, उसके जो वेसल्स होंगे जिसमें ये सब पेस्ट बनाया जाएगा वो बहुत क्लीन होना चाहिए। अच्छा, उसमें केमिकल्स जाएगा, पानी जाएगा, पाउडर जाएगा, बहुत सारी चीजें जाएगी। अच्छा, वो मशीन को चलाने के लिए एनर्जी लगेगी। अधिकतर एनर्जी दुनिया में कार्बन से आती, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह से। तो कैन यू इमेजिन कि टूथपेस्ट को बनाने से पॉल्यूशन होता है? यस और नो? टूथपेस्ट को बनाने से पॉल्यूशन होता है? अब फटाफट बोलते जाना। अच्छा, हम मान लो क्या करते हैं, टूथपेस्ट को ट्यूब में नहीं खरीदते, सिर्फ उसके बढ़िया सुंदर सा पैकेज होना चाहिए, है ना? तो कार्डबोर्ड लगता है। अच्छा, कार्डबोर्ड के ऊपर सुंदर कलर से लिखा होगा पेप्सोडेंट, कोलगेट वगैरह, उसमें इंक लगती, केमिकल से। तो क्या उसका पैकेज बनाने में पॉल्यूशन होगा? होगा। फिर आपका टूथपेस्ट आपके घर से कितना दूर बना है, किसी को पता है? 100 किलोमीटर दूर, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर, पता है किसी को? नहीं। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक चलेगा, ट्रक पेट्रोल डीजल से चलेगा। तो क्या उससे प्रदूषण होगा? होगा। फिर उस टूथपेस्ट को शॉप में रखा जाएगा, लाइट पंखा चलाएगा शॉपकीपर। और आजकल महान लोग हम क्या करते हैं, मॉल में रखते हैं। तो मॉल में तो एसी चलता है, तो क्या उससे प्रदूषण होगा? होगा। फिर हम उसको लेने जाते हैं। पहले जाया करते थे, आजकल पैदल नहीं जाते, कैसे आते हैं? गाड़ी से लेने आते हैं, कार से लेने आते हैं, ब्लिंकिट करते हैं। क्या उससे प्रदूषण होता है? होता है। अच्छा, ये अकेले टूथपेस्ट की घर लाने की कहानी, पर साथ में टूथब्रश चाहिए। तो टूथब्रश को मैन्युफैक्चर करो, पैकेज करो, ट्रांसपोर्ट करो, स्टोर करो, तब जाके आता है। अच्छा, टूथपेस्ट और टूथब्रश से ब्रश हो जाता है कि और कुछ चाहिए? पानी चाहिए। पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए। लोहा कहां से आता है? खदान से आता है, माइनिंग करना पड़ती है। अच्छा, सिर्फ लोहे को माइन किया तो लोहा निकलता है कि रॉ मटेरियल निकलता है? रॉ मटेरियल निकलेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। किसी ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग देखी? मैंने देखी। हाईली एनर्जी इंटेंसिव, बड़े बड़े कोल के पहाड़ लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम्हें उसको मेल्ट करना है। तो बहुत सारी एनर्जी पाइप बनाने में गई। अच्छा, उससे काम नहीं होता, मोटर चाहिए पानी पे टंकी चढ़ाने के लिए। मोटर में मैग्नेट और कॉपर वायर लगता है, तो कॉपर की खदान खोदो। अच्छा, उससे भी काम नहीं चलेगा, टंकी चाहिए, टंकी बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, सरिया चाहिए। ये सब करने से पॉल्यूशन होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, ये सब इंतजाम कर लिया जीवन में, तो ब्रश हो जाता है? फिर भी नहीं होता। हमको वॉश बेसिन चाहिए। वॉश बेसिन सिरामिक का बना होता है। सिरामिक का मेल्टिंग टेम्परेचर आयरन से ज्यादा होता है। 1600-1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करते हैं। है लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये सबसे ब्रश हो जाता है? नहीं होता है। सुबह सुबह सुंदर सा क्या बोलते हैं उसको, थोबड़ा देखने के लिए क्या लगता है? मिरर लगता है। मिरर किससे बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। 800 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके मिरर बनता है। अच्छा, ये सबसे ब्रश हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि हमने बाथरूम को बंद करके रखा है। तो बंद कर दिया तो बल्ब चाहिए, बल्ब को चलाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली कोयले से आती है। 70% इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। उससे पॉल्यूशन होता है। जीवन में जब इतना सारा इंतजाम करते हैं, तब जाके जीवन का छोटा सा काम कर पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रश करना। हे भगवान! अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल से ब्रश करना बंद कर देना, वरना अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, राइट? पर इसका मतलब ये जरूर है कि ब्रश करने के प्रति भी हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, यदि सच में पर्यावरण को ठीक करना है। तो ब्रश करने में इतना पॉल्यूशन होता है, तो आप सोच के बताना जरा ध्यान से, क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पॉल्यूशन होगा? जल्दी बता देना। होगा। अच्छा, कपड़े पहनने से होगा? होगा। अच्छा, चेयर पर जिसमें बैठे उससे होता है? होता है। अच्छा, खाना खाने से होता है? होता है, एलपीजी पे बनता है। अच्छा, जिस बिल्डिंग में बैठे उसको बनाने में हुआ है? अच्छा, रोड को बनाने में होता है? तो इस हॉल को बनाने में हुआ? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम छूते हैं और उससे पॉल्यूशन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉट अ सिंगल थिंग दैट यू टच इन द मॉडर्न लाइफ and that does not cause pollution, and pollution means everything: air, water, soil, carbon dioxide, everything. So brush करना इतना खतरनाक है, तो हर काम में
पॉल्यूशन होता है। अच्छा, ब्रश कौन करता है? हम सबकी से बात मत करो, तुम करते हो तो ब्रश कौन करता है? मैं। खाना कौन खाता है? ट्रैवल कौन करता है? इस हॉल में एसी के आनंद कौन ले रहा है? हाँ, तो एयर पॉल्यूशन किसने किया है? हाँ, वाटर पॉल्यूशन किसने किया है? सॉइल पॉल्यूशन किसने किया है? ग्लोबल वार्मिंग किसने की है? क्लाइमेट चेंज किसने किया है? और ठीक कौन करेगा? हाँ, ये बात समझ लेना जरूरी है। ठीक कौन करेगा? मैं करूंगा। वरना इस हॉल के बाहर जाके आईआईटी में किसी से पूछ लेना, क्लाइमेट चेंज हो गया, किसको ठीक करना चाहिए? लोग क्या बोलते हैं? वो सर सरकार को करना चाहिए, इंडस्ट्री को करना चाहिए। भाई सरकार इसमें क्या करेगी? इंडस्ट्री क्या करेगी? तुम कितना एसी चलाते हो, नहीं चलाते हो, ये तो तुम डिसाइड करते हो। कितना ब्रश लेते हो, कितना पेस्ट लेते हो, कितनी देर पानी चलाते हो, कितने जोड़ी कपड़े पहनोगे, ये तो तुम डिसाइड करो। सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार का काम है बिजली प्रोड्यूस करके देना, पर बटन दबाने का काम तुम्हारा होता है। तो अल्टीमेट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में होती है, वो सबका ड्राइवर एक कंज्यूमर होता है, एक इंडिविजुअल होता है। यस और नो? So let us be very, very clear. It is I who is going to correct it. Governments and industry really cannot do much to solve the problem of climate change. सरकारें और इंडस्ट्री इस समस्या को हल करने के लिए बहुत कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी भी नहीं की। यदि क्लाइमेट चेंज के मेस में आईआईटी कानपुर को भाग लेना है, केवी को भाग लेना है, तो आईआईटी कानपुर की बिल्डिंगें क्लाइमेट को ठीक करेगी कि आईआईटी कानपुर में रहने वाले लोग इसको ठीक करेंगे? लोग करेंगे। तो it is important to understand, it is not the institution who consumes, it is the individual who are the consumer, and therefore responsibility lies with the individual, each consumer. And there are 8 billion people on this planet. Each one of us are a consumer. कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई भारत का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई गांव का होगा, कोई शहर का होगा, पर हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। इसलिए हर व्यक्ति को क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? डज इट मेक लॉजिकल सेंस? वेरी गुड। वन थिंग मोर वी शुड अंडरस्टैंड, दैट व्हाइल वी डू ऑल दिस थिंग, हम जब करते हैं तो कुछ कचरा पैदा करते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट होता है। बट देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ दिस गार्बेज दैट वी क्रिएट। वन इज कॉल्ड विजिबल गार्बेज, जो हमें दिखता है, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। किचन का कचरा, प्लास्टिक का कचरा, कार्डबोर्ड का कचरा, ये सब विजिबल है। विजिबल गार्बेज को हम जमीन पर फेंकते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, और इसको यदि आज हमने कलेक्ट नहीं किया तो कल कर सकते हैं, जमीन पे ही तो है। आज नहीं तो कल उठा लेंगे, कल नहीं तो अगले साल उठा लेंगे। बट वन कैटेगरी इज विजिबल, तो व्हाट इज द अदर कैटेगरी? इनविजिबल गार्बेज, जो दिखता नहीं है, जिसका कलर नहीं, जिसका स्मेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके घरों में किचन में खाना बनता है। खाना किस पे बनता है? एलपीजी पर। एलपीजी कार्बन से बनी, तो जब कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब जब भी आपके घर में किचन चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, मतलब तुम सबका किचन कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री है। ओह माय गॉड, इसके पहले कभी अनुभव किया? तुम्हारा किचन कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री। जब हम ट्रेवल करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, एवरी टाइम व्हेन यू डू समथिंग वी आर थ्रोइंग invisible garbage in the atmosphere. The problem is, एक बार ये emit हो गया, it has approximate life of 300 years. मतलब क्या? आज जो हम खाना खाने वाले एलपीजी पे पका के, उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। ये जो एसी का आनंद ले रहे हैं, इसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। We have not even realized कि जाने अनजाने कैसे हमने अपने जीवन को इतना कंप्लीट कर लिया कि हर मिनट वी आर एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो गई तो गई, इसको पकड़ नहीं सकते। द प्रॉब्लम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू गार्बेज। कितना हम हवा में फेंकते हैं, कितना फेंकते हैं, कितना जमीन पर फेंकते हैं? यू नो द नंबर्स? हियर द नंबर्स। द अमाउंट ऑफ विजिबल गार्बेज पर फैमिली पर ईयर इज अबाउट 150 kg, बट अमाउंट ऑफ इनविजिबल गार्बेज ऑफ इंडिया पर फैमिली पर ईयर इज 10,000 kg। ओ माय गॉड, 10,000 किलोग्राम। हम सबका ध्यान किस पे जाता है? जो दिखता है, जो विजिबल है। और सबका ध्यान जाना किस पे चाहिए? जो दिखता नहीं है। और यही दुनिया की प्रॉब्लम। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी, राइट? हम सब सेलिब्रेट करते हैं क्लीनेस्ट सिटी। क्लीन इन व्हाट? क्लीन इन विजिबल गार्बेज। दैट्स अ वेरी टाइनी। ये तो क्या बड़ी बात है?
यदि तुम इस गार्बेज को कम करो तो फिर बड़ी बात हो। बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज व्हाट हैज कनेक्शन विद द क्लाइमेट चेंज, जिसको हमने ठीक से समझा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जीवन चलता है, जिससे एनर्जी आती है, वो सब अधिकतर कोल, पेट्रोल, डीजल से आती है। एंड इन 2025-26 ऑलमोस्ट 80 to 85% एनर्जी दैट वी कंज्यूम कम्स फ्रॉम द कार्बन। 80 से 85% एनर्जी। और व्हेन वी बर्न कार्बन इट रिजल्ट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। द क्वेश्चन इज वेयर डू वी थ्रो दिस कार्बन डाइऑक्साइड? कहां छोड़ते हैं इसको? कहां छोड़ते हैं? एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। और जब फीवर आता है तो क्या होता है? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? छुट्टी मार देते हैं। ठीक से काम नहीं करते, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। मात्र 1.5 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो इंदौरी भाषा में कहते हैं इंसान की एसी की तेसी हो जाती है। तो प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट? प्लेनेट का टेम्परेचर इस समय 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कैन वी से प्लेनेट हैज गॉट द फीवर? यस और नो? ओह माय गॉड, प्लेनेट हैज गॉट द फीवर। अच्छा, हमको फीवर आता तो हमारा बैलेंस गड़बड़ होता है। प्लेनेट को फीवर आया, प्लेनेट का बैलेंस गड़बड़ हो गया, मतलब ठीक से बारिश नहीं, ठीक से गर्मी नहीं, बेमौसम बरसात हो रही है, ठंड पहले आ रही है, बाद में आ रही है, सब कुछ बैलेंस गड़बड़ हो। तो क्वेश्चन इज, जब हमें फीवर आता है तो वी ट्राई टू ट्रीट इट बाय टेकिंग मेडिसिन। क्या मेडिसिन लेते हैं अपना फीवर कम करने के लिए? पैरासीटामोल। अब ये बताओ आप सब लोग कि धरती का तापमान बढ़ गया, धरती को बुखार आया है, अब धरती के बुखार को कम करना चाहते हो? अच्छा, 8-10 लोग तो करना ही चाहते हैं, बाकी का भरोसा नहीं। धरती के बुखार को कम करना चाहते हो? तो क्या करें फिर? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन सी दवाई दें धरती को कि इसका तापमान कम हो जाए? तापमान कम हो जाए तो फिर से हम ठीक से जीने लगेंगे। क्या दवाई दें धरती को इसका तापमान कम हो जाए? क्या करना चाहिए? हाँ, जो कर रहे करना बंद कर दो। किसी ने कहा प्लांटेशन करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है प्लांटेशन करना चाहिए? रॉन्ग आंसर। अच्छा, मनुष्य लोग क्या हो गए ना, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, पूरे देश भर में यात्रा करता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, पर्यावरण पे जो काम करने वाले वो मिलने आते हैं, वो सब पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। फिर मैं बहुत बार सुनने के बाद मुझे लगा कि मनुष्य बड़ा जालिम है ना। यू अंडरस्टैंड जालिम मीन्स व्हाट? है ना, हम क्या करते हैं? पर्यावरण को खराब करते हैं, कई तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रश करने से करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। करते हैं कपड़े पहनने से, खाना खाने से, एसी का उपयोग करने से, ट्रेवल करने से, वॉशिंग मशीन से, फ्रिज से, मोबाइल, सबसे करते हैं। और ये जब पर्यावरण इतने सारे काम से खराब करते हैं और चाहते क्या है? इसको ठीक कौन करे? पेड़ ठीक कर ले। हद है यार, है ना, बड़े जालिम लोग, किसे नाइंसाफ लोग हैं। ऐसे किसे बेचारा पेड़ तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा? अच्छा, तुमको जीडीपी बढ़ानी है, तुमको तेज चलना है, तुमको हवाई जहाज से ट्रेवल करना है, पेड़ को थोड़ी ये सब काम कर रहा है कि मेरी जीडीपी तेज बढ़ रही तो मैं भी, पेड़ बोलेगा चलो मैं भी भारत की जीडीपी में भाग ले तो मैं भी तेज बढ़े। ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो हम ये समझ जाएं कि आज की जो कॉन्टेक्स्ट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में पेड़ पौधे लगा के धरती के तापमान को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, पेड़ लगाना अच्छी बात है, जरूर लगाना चाहिए, परंतु ये सोच लेना कि उससे ग्लोबल वार्मिंग ठीक हो जाएगी, क्लाइमेट ठीक होगा, ये मानना गलत है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, बाय द वे, प्लैनेट का टेम्परेचर तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मनुष्य जीवन के इतिहास का सबसे गर्म साल था। इट इज एस्टिमेटेड दैट 2026 में उसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला। तो एक बहुत सिम्पसन करके कैरेक्टर है ना, यूएस में देखा सिम्पसन कैरेक्टर, पता है? उसका एक बहुत फेमस कार्टून था, सुंदर, आई डोंट नो इफ यू सीन। उसमें फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, ये मेरे जीवन का सबसे गर्म साल है, पर तुम्हारे जीवन का सबसे ठंडा साल है। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? इट्स गोइंग टू बिकम हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर। तो जितने यंग लोग हैं उनके लिए तो ठंडा ही साल है, इसके बाद तो गर्म होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली एवरी फिजिकल सिस्टम हैज अ लिमिट।
हर फिजिकल सिस्टम की एक सीमा होती है। जिस चेयर पर आप लोग बैठे उसमें 1, 2, 4, 5 लोग एक ही चेयर पे बैठ रहे हैं तो भी चलेगा, हो सकता है 10 बैठे तो टूट जाए, सर नो। रबर बैंड को थोड़ा खींचे और वापस छोड़ दें तो ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, ज्यादा खींचे तो टूट जाएगा। ठीक वैसा ही क्लाइमेट का भी है, एक लिमिट के बाद यदि टेम्परेचर बढ़े उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको ठीक नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज दैट लिमिट? आई कॉल दैट लिमिट एज लक्ष्मण रेखा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लक्ष्मण रेखा पता ना क्या होता है? सीता मैया ने एक बार लक्ष्मण रेखा कूद ली तो देवी जैसे वो भी वापस नहीं आ सके। एक बार मनुष्य ने लक्ष्मण रेखा पार करी, then you will not be able to come back to the original state. What is that Lakshman Rekha? That Lakshman Rekha 1.5 degree centigrade is the limit when scientists say the change in a climate will starts to become irreversible. Irreversible होना चालू होगा, and by 2 degree centigrade it will become mostly irreversible. और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम कुछ नहीं करने पाएंगे। हम चाहे जितना भी पूरे वर्ल्ड के सारे 8 बिलियन लोग साधु बन जाए, सिर्फ डिसाइड करें कि आज के बाद सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी क्लाइमेट को रिवर्स नहीं कर सकते। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में अबाउट 3.5 डिग्री 3.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अच्छा 2 डिग्री के बाद क्या होगा? वंस वी क्रॉस 2 डिग्री उसके बाद क्या होगा? क्या अचानक दुनिया में प्रलय आएगा, हम सब लोग मर जाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। नेचर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेगी। कैसे मारेगी पता है? एक मूवी में जो खतरनाक विलेन होता है, हीरो को कैसे मारता है? हाँ, ऐसे ही। कैसे मारता है? अच्छा, ये सबको साथ में बोलना चाहिए, रोज शाम को सोने के पहले इसका मंत्र की तरह जाप करना चाहिए ताकि याद तो रहे। नेचर हमें कैसे मारने वाली है? तड़पा तड़पा के। मोर फ्लड्स, more droughts, more heat waves, more forest fires, more ice melting, more sea level rise, increase in diseases, decrease in food production, weather system disruption, everything that can go wrong will go wrong. And not only that, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो पॉजिटिव फीडबैक स्पाइरल हो जाएगा। ये सब मनुष्य के कंट्रोल के बाहर चलाएगा। इसलिए जो भी करना है अभी करना है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वुड यू लाइक टेम्परेचर टू लिमिट विद इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड? अच्छा, फिर 4 ही लोग तैयार हैं। वुड यू लाइक टू डू इट? तो कुछ करना पड़ेगा, आज करेंगे? ओके। अच्छा, प्रॉब्लम करना भी पड़ेगा, तो कितना टाइम बाकी है? डू वी हैव 500 इयर्स, 200 इयर्स, 100 इयर्स, 50 इयर्स, 40 इयर्स, 30 इयर्स? उतना भी नहीं है। As per the scientific calculation, I'm not going to go into the detail, but there are very clear, estimations and real life experience. We are very close to 1.5 degree. By the way, 2024 में कुछ महीने के लिए तो 1.5 क्रॉस भी हो गया था, but there was a fluctuation. So very soon, in couple of years, we are going to permanently cross 1.5 degree, and by 2045 और 50, मतलब 19 से 24 साल में हम 2 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे। इंडिया का नेट जीरो टारगेट कब का है? क्या करेंगे? खिचड़ी बनाएंगे 2070? What are you going to do at 2017? I am really shocked and surprised कि कैसे ये टारगेट फिक्स किया? When we are crossing 2 degree centigrade in 2025 years, what is the meaning of net zero 2070, net zero 2040, net zero? It is no meaning. बात समझ में आ रही है? So we are running out of time, and if you're not going to be careful about it, by the end of the century, the global temperature will rise to minimum 3 degrees, 6 degree. Again, I will not go into the details. यदि इसको जानना हो तो you can all read my book and get more details. So the question is, what should we do to reduce the temperature of the planet? And before we decide what we should do, let us learn what we should not do. किसके करने से ये ठीक नहीं हो रहा है? क्या हमारी गलत फहमियां हैं? And we'll look at carefully. And if you observe carefully, और जो मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ दुनिया भर में ट्रेवल करके, क्या चीजें हैं जिसके करने से क्लाइमेट तो ठीक होता नजर नहीं आ रहा है? किसके करने से ठीक होता नजर नहीं आ रहा है? इज द प्लांटेशन गोइंग टू बी सफिशिएंट? नहीं। अच्छा, भारत में जितने एनजीओ होते हैं उनके 2 फेवरेट काम होते हैं। पहला होता है पेड़ लगाना, दूसरा प्लास्टिक बचाना, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। क्या प्लास्टिक को दुनिया से हटा देंगे तो क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, पर्यावरण ठीक हो जाएगा? पर बहुत सारे लोग प्लास्टिक पे अटके रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक काम करते, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते, और भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े तथास्तु बोलने के लिए, और तुमने जो मांगा भोलेनाथ जी बोलेंगे तथास्तु। तुमने बोला
भोलेनाथ जी धरती से प्लास्टिक हटा दो, और उन्होंने कहा तथास्तु, 1 सेकंड में प्लास्टिक गायब। इज इट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? नो, बिकॉज प्लास्टिक इज जस्ट 2.8% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। अच्छा, देन व्हाट विल डू? विल पॉलिसी मेकिंग हेल्प अस? Since 1997 we have been making policy, Kyoto Protocol, COP meetings, Paris Agreement, in India make energy conservation, there are so many. Paris Agreement particularly says by 2030 most country will cut down their carbon emission to half. और मैं इतना खुश हुआ, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, मैं इतना खुश हुआ कि सब देश लोग अब कार्बन एमिशन कम करेंगे। वाह, 2016 में कम करेंगे, 17 में और कम करेंगे, 18 में और कम करेंगे। व्हाट इज द रियलिटी? हर साल बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। सो पॉलिसी मेकिंग से नहीं होगा। अच्छा, विल टेक्नोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम? नो। अच्छा, व्हाट, एंड वी आर सिटिंग इन अ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बट लेट्स ऑब्जर्व द व्हाट इज हैपनिंग। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है? यस। अच्छा, साथ में क्या प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है? सो इट गिव्स एन आइडिया कि टेक्नोलॉजी से तो नहीं होगा ना। सोलर इज वेरी एडवांस, सुपर एडवांस, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव कम, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन दिस, ग्रीन दैट, सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर, बट प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। सो टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। विल इकोनॉमिक ग्रोथ सॉल्व द प्रॉब्लम? पिछली दिवाली को मोदी जी ने क्या किया था पता है ना? जीएसटी 5% कम कर दिया, उसके कारण दिवाली पे 23% सेल बढ़ गई। So every production is a carbon emission, every consumption is a carbon emission. तो बेसिकली ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सबको करने से तो क्लाइमेट ठीक होने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 99% पीपल आर ओनली डूइंग दिस। बात समझ में आई? एम आई लॉजिकल? यस। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैंसर का इलाज पैरासिटामॉल से नहीं कर सकते। और ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? हाँ, ये सब पैरासिटामॉल। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से ही हो सकता है, पैरासिटामॉल से मन को अच्छा लगेगा, मैंने कुछ तो गोली ली, अभी इसका असर होने वाला। वी नीड टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, वी नीड टू डू समथिंग एल्स। क्या करना पड़ेगा? टू डू दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज अ ट्रुथ, एक सत्य को समझना पड़ेगा। और सत्य की परिभाषा है गीता के हिसाब से, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा। जो असत्य वो टिकता नहीं है, और जो सत्य कभी खत्म होता नहीं है। तो ये परिभाषा को लगाएंगे, जो हमेशा रहे वो सत्य है ना, समय काल के परि वो सत्य है। तो क्या मनुष्य का शरीर सत्य है कि असत्य है? असत्य है, तो बदलता रहता है। ये बिल्डिंग सत्य है कि असत्य है? अच्छा, 2 और 2 4, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है, ये कभी बदलने नहीं वाला। कुछ भी हो जाए 2 और 2 4 ही रहने वाला है। वैसे एक दूसरा सत्य है जिसको यदि हमने समझ लिया तो हम क्लाइमेट को ठीक कर पाएंगे। यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ? You want to understand the truth? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे कुछ क्वेश्चंस का यस एंड नो में जवाब देना पड़ेगा। Are you all ready? Okay, here we go. Is the science growing? Technology is growing? Economy is growing? Wonderful. Congratulations. Another set of question. Does the size of our planet growing? अच्छा, minerals on the planet growing? अच्छा, soil growing? Nothing on this planet is growing. कुछ भी नहीं बढ़ रहा। इनफैक्ट मनुष्य की ताकत नहीं कि इस धरती पर एक एक्स्ट्रा एटम पैदा कर सके। यस और नो? वी कांट इवन क्रिएट वन सिंगल एटम ऑन दिस प्लैनेट। सो प्लैनेट इज फाइनाइट इज द सत्य। ये सत्य है। यस और नो? अच्छा, तो धरती तो सीमित है, ये तो इसको बढ़ नहीं सकता, इसके सारे संसाधन सीमित है। ये भी सत्य है कि जो लेते हैं धरती से आता है। ये चेयर कहां से आई है? कपड़े, ये मटेरियल। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो धरती का साइज बढ़ नहीं रहा, धरती पर मिनरल्स बढ़ नहीं रहे, है ना, और जो लेते हैं धरती से आता है। तो फिर ये बताओ, तुम्हारी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ रहे हैं? सड़कों पर गाड़ियां कैसे बढ़ रही है? और शहरों में बिल्डिंग कैसे बढ़ रही है? इज इट रियली पॉसिबल? यू गेटिंग माई पॉइंट? धरती फिक्स है, धरती के सारे संसाधन फिक्स है, जो लेते हैं सब धरती से आता है। तो धरती जब बढ़ नहीं रही तो अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ रहे हैं? सड़कों पर गाड़ियां कैसे बढ़ रही है? शहरों में बिल्डिंगें कैसे बढ़ रही है? मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। कैसे बढ़ सकती है? यदि तुम्हारी सैलरी फिक्स हो तो खर्चे फिक्स होना चाहिए, होना चाहिए।
अच्छा, सैलरी से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं? कभी कभी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लोन लेके, चोरी करके, डाका डाल के, बदमाशी करके, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लोगों के पास सैलरी से ज्यादा खर्च करने के। पर ये चोरी करके, लोन लेके हमेशा तो ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, राइट? कभी कभी कर सकते हैं, है ना? So the first and most important thing we have to understand is the truth that earth is finite and all its resources are finite, therefore consumption has to be finite, है ना? यही सत्य है, और इसको पालन किए बिना, इसको समझे बिना दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी हमें मदद नहीं कर सकती, राइट? सो लेट अस ऑल बी क्लियर अबाउट इट। मैं एक बार रिपीट करूंगा एंड देन यू ऑल गोइंग टू फॉलो मी। रेडी? ऑन द फाइनाइट प्लैनेट, all let us do it together. On the finite planet, with the finite resources, we can only have finite consumption. And whose consumption should be finite? My consumption should be finite. वरना शाम को घर पे जाके कहोगे, देखो हमारे यहाँ प्रोफेसर सोलंकी आए थे, कितनी बढ़िया बात बताई उन्होंने, कितना सत्य का दर्शन कराया कि धरती सीमित है इसलिए जरूरतें सीमित होना चाहिए। एक काम करना, तुम अपनी जरूरतें सीमित कर ले। किसकी जरूरतें सीमित होना चाहिए? मेरी जरूरतें सीमित होना चाहिए। वही आज हम काम करने वाले हैं, और कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और सत्य क्या है? धरती फाइनाइट है, और अल्टीमेटली यही सत्य टिकने वाला है, और इसी सत्य के आधार पे हम कुछ कर सकते हैं। यदि इसको पालन नहीं किया तो और कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? यू नो, यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो कि ऑफ कोर्स जितनी सैलरी उतना खर्चा करना चाहिए, बट यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो दैट राइट नाउ ह्यूमंस आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेस इक्वल टू 1.8 अर्थ। मनुष्य लोग 1.8 धरती के बराबर संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। धरती कितनी है? एक है। कंज्यूम कितना कर रहे हैं? 1.8 टाइम्स। ये ठीक वैसी बात है, तुम्हारी सैलरी यदि 10,000 हो तो खर्चा कितना कर रहे हैं? 18,000। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? धरती सीमित है, सारे संसाधन सीमित है, तो मुझे पहला एक्शन क्या होना चाहिए? क्या करूं मैं? सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, कम करना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? 1.8 को कम करके कहां करना पड़ेगा? 1 अर्थ पर आना पड़ेगा। हमारे कंजम्पशन को लगभग आधा करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट एक्शन। और जब तक आप ये ना करोगे तब तक कोई साइंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी काम नहीं आने वाली। हाँ, जब हम ये कर लेंगे तब ये काम में आएगा। भारत में कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। धरती की चादर सीमित है क्या असीमित है? सीमित है। तो हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड। तो आज हम काम करने वाले हैं, और जब हम ऐसा करने लगेंगे, जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि धरती सीमित है, संसाधन सीमित है, और धरती की सीमाओं में रहेंगे, तब जाके हम क्लाइमेट सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य का आग्रह। सत्य क्या है? धरती सीमित है, और आग्रह क्या है? जरूरतें सीमित होना चाहिए। यस और नो? सत्य क्या है? धरती सीमित, और आग्रह क्या है? जरूरतें सीमित होना चाहिए। यह है सत्याग्रह। और ये क्लाइमेट सत्याग्रह मेरा और आपका और ये जितने लोग, इनका सबका नहीं हो सकता, ये पूरे विश्व का होना पड़ेगा। तब जाके हम सब लोग मिलकर कर पाएंगे, क्योंकि एवरी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर एवरी पर्सन हैज टू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और हम इसको एक क्लाइमेट सत्याग्रह या फाइनाइट अर्थ मूवमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट? द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखी है हमारी टैगलाइन में, finite earth, finite consumption. Why? Because I can afford it, but nature cannot